Assalamu alaikum students. Today we have topic mean exercise students. तो 8C chapter 8 further trigonometry. ठीक है, O level math 3 D3 ठीक है 7th edition. We are going to solve it. तो first of all we have a question number 1 ठीक है mean basic level. हाँ मैडम बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है. इसके अंदर है बेटा फाइंड मीन के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अननोन साइड एंड अननोन एंगल. तो इन दिस ट्राइंगल इन दिस होल ट्राइंगल वी विल बी यूज मीन के जो ज्यादा हम यूज करेंगे वो होगा साइन लॉ. जो फर्स्ट 8B थी उसके अंदर था मेन फोकस जो था उसमें वो था उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल ठीक है मेन यूजेज इज साइंस लॉ. तो पहले हमें उसको एक दफा देख लेते हैं कि साइंस लॉ क्या होता है. हाँ बेटा साइंस लॉ जनरल सिर्फ लॉ ही लिखेंगे. ये बेटा था A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C. ठीक है ना, ABC ठीक है बेबी एंगल अल्फा बीटा गामा A अपॉन. हाँ बेटा इसी को हम दूसरे फॉर्म में यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइन A ओवर स्मॉल a इक्वल टू साइन B ओवर B इक्वल टू साइन C ओवर C. उसी को ये भी साइन लॉ है तो यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके अलावा जब हमें इनके ये लॉ कब इस्तेमाल होगा इनके कब हम इसको ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे व्हेन वी हैव गिवन 2 sides and 1 angle और 2 angle 1 side. तो फिर बाकी जो साइड्स होंगी इनके कोई एक भी मालूम कर सकते हैं या फिर बाकी ऑल साइड्स एंड जो बाकी एंगल उसके साइड्स रह जाएंगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पर इसका बेटा कि कोई भी दो इक्वल एक साथ रह सकते हैं. सपोज A और B का रिलेशन है तो इन दो को एट ए टाइम यूज कर सकते हैं C को नहीं. या फिर B और C को यूज कर सकते हैं एट ए टाइम B अपॉन साइन B साइन. या फिर इन दो को यूज कर सकते हैं A अपॉन साइन A इक्वल टू C अपॉन साइन C. ठीक है, जब कभी ठीक है जो हमें मालूम करना है तो हम साइन A अपॉन A भी इस्तेमाल कर सकते हैं इजी वे में जिसमें हमें क्वेश्चन ये करेंगे कि स्टेप जिसमें कम होंगे वही. इससे अगली एक्सरसाइज जो होगी मीन 8D उसके अंदर ज्यादा यूजेज जो होगा दैट विल मीन की यूटिलाइजेशन जो होगी वो होगी कोसाइंस लॉ. तो आज हमारे पास है साइंस लॉ. बाकी चीजें भी उसमें आएंगी जिस तरह फॉर एग्जांपल समटाइम्स वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं और उसके अलावा इनके वही साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वगैरह वो भी बेटा आएगा. अच्छा अब के हम इसकी तरफ मूव करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट कर रहा हूं और उसके बाद C करूंगा. B पार्ट जो सेम एस्टेड होगा. जी स्टूडेंट अब इसमें वी हैव फाइंड मीन के गिवन एंगल A एंगल B एंड एंगल C इज अननोन एंड साइड. तो लास्ट टाइम भी बता चुके हैं तो उसमें बेटा कि ट्राइंगल अगर ये ऑलरेडी ही इसके अंदर मीन के ये ABC लेबल्ड है तो ठीक है. अगर नहीं है तो आप उसको लेबलिंग कर सकते हैं अपने ओन वे से. अच्छा A के कैपिटल A के सामने अपोजिट साइड जो होगी वो स्मॉल A, B एंगल के अपोजिट साइड स्मॉल B, C एंगल के अपोजिट साइड स्मॉल C. नाउ वी हैव गिवन 2 एंगल्स ठीक है एंड 1 साइड. वी हैव टू फाइंड 1 एंगल एंड 2 साइड. So when you know when we have given two angles then third angle ठीक है directly we find out sum of an angle of a triangle equal to 180 mean के 180 minus sum of these two then that gives us third unknown angle. So therefore angle C is equal to ये बेटा 180 minus 42 minus 76. तो 76 और 42 that I think 6 8 118 है मीन के 118 है और उसको बेटा से माइनस करेंगे तो 62 डिग्री आ जाएगा. दैट इज द एंगल C. लिखे या फिर आप लिख सकते हैं ACB. तो जब 3 अल्फाबेट होंगे मीन के 3 नंबर लिखेंगे तो बीच वाले पे आ जाएगा एंगल होता है उधर. अब एंड यूजिंग अब वही हम यहाँ पर आ जाते हैं एंगल C मीन के तीनों एंगल क्लियर हो गए.
दो ऑलरेडी थे, थर्ड वन वी हैव कैलकुलेटेड। अच्छा, अब इसके बाद फिर बेटा बी से शुरू करते हैं या सी से शुरू कर लें, एज यू विश। तो हम बी से शुरू कर लेते हैं। बी अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। जो बेटा दिया हुआ है कोशिश करें कि वो अननोन के लिए उसी को ही यूज करें। तो अब इसमें हो जाएगा बेटा बी इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन बी ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी। हाँ, ए की वैल्यू हाँ बेटा 7.4 टाइम्स साइन बी की वैल्यू है 76 ओवर साइन ए की वैल्यू हो गई साइन 42। ये बेटा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे उनके 7.4, ठीक है, हाँ बेटा लिखना है इसको 7.4 टाइम्स साइन 76 ओवर साइन 42। जी स्टूडेंट, तो इन दिस वे इट इज गिविंग अस बी की वैल्यू यस 10.73। तो ये बेटा 10.73 सेंटीमीटर गिवन सेंटीमीटर में है, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक बेटा, तो इन दिस वे वी फाइंड आउट बी साइड बी कैलकुलेटेड एंड अब यूज कर लेते हैं बेटा हम क्या हमें सी मालूम करना है। तो इस तरह सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। तो सी इज इक्वल टू, अब चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, तो ये स्टेप बाय चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। साइन सी ओवर साइन ए, ठीक है, ये साइन सी यहाँ बेटा डिवाइड है और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यूं समझे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और इसको तो हम इसके बाद लिखते हैं। तो ये बेटा इसी का ही सोल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं। इनके सी इज इक्वल टू यही वाला हिस्सा, ए की वैल्यू अगेन 7.4 टाइम साइन सी साइन 62 हो जाएगा ओवर, अब बेटा साइन ए की वैल्यू 76 साइन 76 इन दिस वे से साइड सी दैट विल बी इक्वल टू, अब साइड सी की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लें। हाँ जी जी स्टूडेंट्स, तो क्या आया? ओके, हाँ बेटा 9.76 सेंटीमीटर। So in this way, okay, now we have completed question number 1. Beta both sides calculated and angle, one angle is calculated. Yeah. Now we are moving towards the part C. Part B same like this, के B और C अगर A और C कर लेते हैं बेटा तो B आपके लिए मसला नहीं होगा, वो सेम टू सेम होगा। तो यहाँ तक हमारा एक ही कैलकुलेशन थी, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर हम इजीली कर सके। जी स्टूडेंट्स, तो आपके यहाँ पर सेम लाइक, ठीक है बेटा, थर्ड एंगल इनके वी हैव टू फाइंड एच, ठीक है, जी कैपिटल और स्मॉल जी, एच के अपोजिट स्मॉल एच, एल के अपोजिट एल, और ये बेटा जी एंगल गिवन है और जी साइड अननोन है और एच एंगल अननोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एच एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एस एंगल एच, ठीक है, सेम लाइक वी आर कैलकुलेटिंग सेम एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड एंगल सी। ओके, व्हेनेवर वी हैव टू एंगल्स देन थर्ड एंगल यू नो we 180 minus these two, तो बेटा 180 minus 118 minus 24, तो 24 और ये अगर दो इसमें से दे देते हैं तो ये 20, तो 20 हो जाएगा 120 और 20 140 142 है, और इस तरह से 142 हो गया तो बेटा ये 38 डिग्री एंगल एच है 38 डिग्री। ये स्टूडेंट, तो अब एंड अप्लाइंग फार्मूला या यूजिंग साइंस लॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइंस लॉ, और उसमें भी चाहें तो आप लिख सकते थे। अब यहाँ बेटा पहले जी फाइंड कर लेता हूँ, जी अपॉन
साइन जी इक्वल टू, अब गिवन साइड है एच, हाँ बेटा, तो एच ओवर साइन एच, कैपिटल एच जी बेटा, जी इज इक्वल टू यहाँ एच टाइम साइन जी ओवर साइन एच, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे इसमें, तो एच 8 mm टाइम्स साइन जी साइन 118 ओवर साइन एच मीन साइन 38 डिग्री। तो इन दिस वे मीन आफ्टर कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन के बाद ये स्टूडेंट्स है ना, हाँ बेटा दिखा देना कि इसमें क्या फाइंड आउट किया है। यस, तो एंगल जी जो है ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, एंगल सॉरी साइड जी 11.5 mm, ये एक आंसर आ जाएगा बेटा। और उसके साथ ही अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, इसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो ही गया है एंड दोबारा फिर यूज कर लेंगे। अभी हमने जी फाइंड आउट किया है, एच एंगल फाइंड किया और साइड एल रह गई, जो बेटा फाइंड आउट करनी है वो एल ऊपर रख लें, तो उस साइड पर भी आप रख सकते हैं, ओवर साइन एल इक्वल टू एच ओवर साइन एच, हाँ बेटा एल ओवर साइन एल से बेटा साइन एल 24 डिग्री, 24 डिग्री जी। डियर स्टूडेंट्स, एच साइन एल सॉरी only L will be remains H times sin L over sin H जी। H बेटा 8 mm अभी हमने यूज किया है, तो sin L sin 24 डिग्री L this one and sin H 38 डिग्री। हाँ बेटा इसमें कैलकुलेट करेंगे तो L हमारे पास आ जाएगा जी स्टूडेंट्स, L 5.3 आई थिंक, हाँ बेटा ये सही है, ओके ओके 5.3 mm, तो ये इसका बेटा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर बेटा सेम टू सेम चीज दी हुई है, इसी तरह फाइंड आउट करना है, और डायग्राम तो नहीं बाकी रिटर्न में है। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, नंबर 2 हमने स्किप किया है क्योंकि वो इजी था और सेम लाइक है जी बेटा। तो इसमें आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर, एन ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस वन, ठीक है, मैंने ये आपको इसी के गिवन डायमेंशन से ही इसको बनाया है बेटा। तो एंगल यही है, वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यू नो द लॉन्गेस्ट एंगल, द साइड अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट एंगल विल बी लॉन्गेस्ट साइड एंड द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड विल बी लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट एंगल, कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड भी बिन लॉन्गेस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी, और अगर साइड सबसे लोएस्ट है, बिन के कम है, तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे मिनिमम होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो सेम लाइक बेटा, कैपिटल क्यू के सामने स्मॉल क्यू, कैपिटल आर के सामने स्मॉल आर, आर, और कैपिटल पी के सामने स्मॉल पी। हाँ बेटा, ये 75 ये 65, तो एंगल आर आएगा पहले, एस एंगल आर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एंगल, हाँ जी यहां पर आ जाएगा एंगल आर, तो एंगल आर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, उसी तरह 180 माइनस 60 माइनस 75 इज इक्वल टू एंगल आर ये स्टूडेंट। तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट एंगल आर, हाँ बेटा एंगल आर ना भी फाइंड आउट करें तो मसला नहीं है, 45, तो क्या आगे इसका ज्यादा यूजेज नहीं आ रहा, तो लॉन्गेस्ट एंगल जहां पर है दैट इज द पी 75 डिग्री, तो अपोजिट साइड पी मीन के क्यू आर विल बी लॉन्गेस्ट, तो देयरफॉर एज लॉन्गेस्ट एंगल opposite side longest angle opposite side
हैज लॉन्गेस्ट लेंथ, हैज लॉन्गेस्ट लेंथ। देयरफॉर अब बेटा P फाइंड आउट कर लेंगे। P अपॉन साइन P इक्वल टू, जी बेटा तो Q गिवन है तो Q अपॉन साइन Q आल्सो गिवन। तो इसमें यहाँ पर बेटा ये हमने कर लिया। R की जरूरत नहीं थी, यहीं से आप लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसकी जरूरत नहीं है, अगर कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन वो टाइम सेव हो जाएगा आपके पास। P इज इक्वल टू साइन P टाइम्स Q, तो इसको ब्रैकेट में करना होगा या फिर Q पहले लिख लें अपॉन साइन Q। जी बेटा तो साइन P या Q की वैल्यू पहले है बेटा 14 सेंटीमीटर, या 14 टाइम सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिखेंगे। साइन P 75 ओवर साइन Q 60 डिग्री। जी बेटा तो इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ बेटा तो ये भी याद रखना कि कैलकुलेटर जब भी यूज कर रहे हो तो इट शुड बी कंफर्म दैट इज कैलकुलेटर इज वर्किंग इन डिग्री। और इसके लिए सबसे पहले आप साइन 30 चेक कर लें। इफ दैट इज 1/2 और 0.5 तो नाउ इट इज ओके, योर कैलकुलेटर इज वर्किंग इन डिग्री। देयरफॉर हाँ बेटा ये 14 टाइम्स साइन 75 ओवर साइन 60। जी स्टूडेंट्स करना जरा। हाँ बेटा तो इसमें आ गया यस यस हाँ तो 15.6। हाँ बेटा इससे देख लेते हैं 15.6 सेंटीमीटर। हाँ सो दी this imply QR is the longest time, so that QR is equal to 15.6 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा बेटा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अभी तक यहाँ पर हमने बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A किया और B को स्किप करके C किया और 2 सेम था तो क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया। ठीक है, अब हम बेटा इसको रब करके नीचे इसी का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 4 के बाद 6 करेंगे और फिर इंटरमीडिएट तक लेवल तक पहुंचते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 4 A B C। तो ऑल पार्ट्स हैव सेम सॉल्यूशन है बेटा उन्हीं का। ठीक है, कहीं पर आपको यहाँ A दिया है, B दिया है और एंगल B दिया हुआ है। सेम लाइक पार्ट A के अंदर एंगल A है, साइड B है और साइड A है। लेकिन ये चीज जो दी हुई है एंगल A है और साइड भी A है, इसी को ज्यादा इसी की हेल्प से हम B एंगल निकाल लेंगे। फिर इसमें बेटा एंगल B है और साइड B है, तो इन दो की हेल्प से हम एंगल A निकालेंगे। जब एंगल A आ जाएगा या इसमें जिस तरह आ जाएगा, वही चीज यहाँ पर भी प्रोसेस में आपने अप्लाई करनी है। तो पार्ट A करूंगा यहाँ पर। हाँ बेटा सॉल्यूशन ऑफ पार्ट A। जी बेटा तो इसमें अननोन है, एंगल A गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट इनके एंगल हमने फाइंड आउट करना A। तो इसको चाहूँ तो बोला था उल्टा भी यूज करते हैं। साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन A अपॉन A इक्वल सॉरी साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन A ओवर A। हाँ बेटा साइन B इक्वल टू B टाइम्स साइन A ओवर स्मॉल a। B की वैल्यू हाँ बेटा यहाँ पर दे रखी है 6.93 टाइम्स साइन A है हमारे पास 92 डिग्री ओवर A की वैल्यू है 15.3 सेंटीमीटर। हाँ बेटा तो साइन B और यहाँ B हो जाएगा और यहाँ पर आके ये साइन इनवर्स। पहले इसकी कैलकुलेशन करें जी स्टूडेंट्स। तो इसकी कैलकुलेशन मिलकर 6.93 टाइम्स साइन 92 होल डिवाइडेड बाई इनके होल ओवर या होल अपॉन 15.3। यस हाँ बेटा तो ये हो गया 0.6378 0.6378। हाँ बेटा तो साइन इनवर्स करेंगे इसमें, ये कैलकुलेशन इस सारे की आ गई और यहाँ पर हो गया बेटा साइन इनवर्स 0.6378 करने के बाद। ठीक है, फाइनल क्या आ रहा है जी तो 39.63 डिग्री। तो इस तरह से ये बेटा एंगल B हो गया और इसी को आप
ए बी सी भी कह सकते हैं। हाँ बेटा एंड, और उसके बाद एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी तो आपको पता ही है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 92 माइनस 39.63। हाँ बेटा, तो इस तरह से ये 92 100 के करीब है, माइनस 39.63। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 61 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर ये कैलकुलेशन सभी रॉन्ग है बेटा, तो हाँ यस यस हाँ ठीक है बेटा, आपने सही बताया। तो 4 का ए पार्ट, तो इसमें आ गया 0.45266। हाँ बेटा ये कैलकुलेशन आ गई, और एंगल आएगा इसमें 61.3। हाँ बेटा 61.3 डिग्री, यहाँ पर एंगल बी आ गया। और उस तरह से इनके बाकी चीजें, एंगल ए है और एंगल बी आ गया, और एंगल सी हम इस तरह से माइनस करके फाइंड आउट बेटा कर सकते हैं 61.3। हाँ बेटा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर है 180 माइनस 92, अच्छा यहाँ पर आ गया बेटा ये 8 और ये 17, 88 में 61.3, तो 10 माइनस 7 और 7 माइनस 1 6, तो 26.7 डिग्री, ये हो गया बेटा एंगल सी। और उसके अलावा बाकी अब हमें फाइंड आउट करना है इसका साइड बी। साइड बी बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए भी दोबारा एंड साइड सी, सॉरी, तो सी ओवर साइन सी इक्वल टू, जो गिवन है हमें, गिवन है हमें बेटा ए ओवर साइन ए। वहां पर भी उसी की हेल्प से क्वेश्चन यही करेंगे, जो गिवन है उसको ज्यादा इस्तेमाल यूज में लाएंगे तो आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेसी ज्यादा करीब होंगे आप साइन ए। तो ए की वैल्यू हो गई अब 15.3 टाइम साइन सी 26.7 ओवर साइन ए साइन 92 डिग्री। हाँ बेटा, तो इस तरह से यहाँ पर हम जाके पहुंचेंगे 15, हाँ बेटा लिखे जरा, 15.3 टाइम साइन 26.7 ओवर साइन 92, तो देन दैट गिव्स अस मीन आफ्टर कैलकुलेशन ये बेटा 13.4, ये 13.4 सेंटीमीटर। यस यस ओके ओके ठीक है बेटा, नीचे रखिए। हाँ बेटा, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट किया, बी और सी पार्ट भी सेम लाइक है। तो इसके यहाँ नोट करने का मकसद ये था बेटा, ये बी दिया हुआ है और एंगल बी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी, वो यूज करके जो आपको गिवन है उसी की हेल्प से बाकी चीजें फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये चीज थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, तो यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको रब करते हैं और इधर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अभी तक ये बेटा बेसिक लेवल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का था, क्योंकि 4 खत्म हो गया और अब हम बेसिक लेवल के लास्ट क्वेश्चन 6 पर चल रहे हैं, क्योंकि 5 उसी तरह इसका ही है और ये 7 है, और यहाँ बेटा ये इंटरमीडिएट लेवल है, उसका फर्स्ट पार्ट है। हाँ बेटा, इसके अंदर इनके जो रिक्वायरमेंट है वो दी हुई है, और ऑलमोस्ट सब कुछ ही है कि साइड ए भी मालूम करना है, बाकी 2 साइडें दी हुई है। हाँ, तो इसमें बेटा बी है और इसके सामने तो एंगल ए निकालना है यूजिंग, लिखने बेटा साइंस ला तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये कुछ उसका हिस्सा हम ले रहे हैं, तो साइन ए ओवर ए इक्वल टू, जो चीज दी हुई है बेटा बी ओवर साइन बी, ओह सॉरी, अगर यहाँ एंगल ऊपर है तो यहाँ पर भी ऊपर होगा, उसको नीचे नहीं लिख सकते, ओवर बी। तो बेटा साइन ए इक्वल टू ए टाइम साइन बी ओवर बी। चाहे तो ये चीज की वजह आप डायरेक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे स्टेप वाइज चलेंगे तो
जरा गलती के चांसेस, मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ए की वैल्यू है बेटा 7.4 टाइम्स साइन बी 91 ओवर बी की वैल्यू है बेटा 11.6। तो ये हो गया साइन ए, और फिर ए इधर होगा बेटा, जब यहाँ एंगल होगा तो इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पर, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा कैलकुलेट किया 7.4 टाइम्स साइन 91 डिवाइड बाई 11.6, दैट गिव्स अस 0.6378। जी स्टूडेंट्स, तो इसको जब साइन इनवर्स में रखेंगे तो जी तो 39.63। ओके बेटा ठीक है, यस। अब ये चीज आ गई इसमें। पहले तो अभी तक हमारे पास बेटा इसका एंगल ए आया, तो दिस इम्प्लाई, यहीं पर ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं, बी ए सी, एंगल बी ए सी या ए लिखते हैं, एक ही चीज है। नंबर 2 पर एंगल सी फाइंड करना है, तो बेटा वही चीज, एंगल ए आ गया, बी है। अब हाँ बेटा, अगर इसी फार्मूले को यूज करके निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको शॉर्टकट वे में, व्हेन वी हैव टू एंगल्स, नाउ वी हैव बेटा एंगल ए दिस वन एंड एंगल बी इज गिवन 91, तो एंगल सी हम निकाल लेते हैं। एंड एंगल सी, ए सी बी एंगल सी, बोथ आर सेम थिंग्स। यहाँ पर इस ट्रायंगल के हेल्प से बेटा तो 180 माइनस 91 गिवन माइनस 39.63, हाँ बेटा 40 हो गया। यूं समझिए एक कम है तो उसको दे दिया तो 40 हो जाएगा, और इस तरह से ये आ जाएगा 49 हाँ बेटा एंगल ए सी बी एंगल बी, हाँ बेटा 49.37। ओके 37 डिग्री, तो ये आंसर आ गया यहाँ तक। अब बेटा ये हो गया सेकेंड पार्ट, जो चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं बेटा के फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट, और इसके बाद लास्ट वन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द AB। वेयर इज AB? दिस वन इज AB। AB इज साइड अपोजिट टू द एंगल C, तो स्मॉल c हो गया। अब इसी को बेटा यूज कर लें, एंड C ओवर साइन C इज इक्वल टू, जो गिवन था, गिवन क्या है बेटा, B ओवर साइन B, B ओवर साइन B, तो C इज इक्वल टू B टाइम साइन C ओवर साइन B। तो वैल्यू पुट कर लें, B की वैल्यू है बेटा 11.6 टाइम्स साइन C, ये 49.37, ये साइन C हो गया, और बेटा साइन B की वैल्यू, साइन B 91। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर साइड C है तो एंगल C नहीं है, दिस वन वाज एंगल ए, और यहाँ साइड C है। जी बेटा कैलकुलेट करना, 11.6 टाइम्स साइन 49.37 डिवाइड बाई साइन 91 डिग्री। जी बेटा, तो ये आ गया हमारे पास 8.80 सेंटीमीटर, क्योंकि गिवन सेंटीमीटर में है पहले ही ऑलरेडी, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। दिस इम्प्लाई द लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8.80 सेंटीमीटर। ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया आपका, ठीक। लेंथ ऑफ AB इज अलोंग साइड इनके C, एंगल C के अपोजिट साइड स्मॉल c। तो यहाँ बेटा इसको हमने इख्तिताम पे पहुंचाया। तो एंगल उसके अंदर भी बड़ा आसान है, इजी है, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 बिल्कुल सेम लाइक 6 की तरह है, बल्कि उसके अंदर तो डायग्राम गिवन है। अच्छा, अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर, इंटरमीडिएट लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दीज क्वेश्चंस ये हैं, या फिर इस तरह से पहले आ चुके हैं, तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आमतौर पर पेपर 2 में ही, ये ज़्यादा इस्तेमाल है। जो इंटरमीडिएट लेवल है पहले ही उसको मेंशन कर चुके हैं, एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, ज़्यादातर इसमें इनके इंटरमीडिएट लेवल ही पेपर 2 में आते हैं। अब इसमें हमने निकालना फाइंड द लेंथ AB। अब बेटा AB हमें फाइंड आउट करनी है, तो यू नो
ये ए बी हो गया और ये एंगल बाद में होगा। और यहाँ पर हाँ बेटा, तो इसमें दोनों वे है। ये ए है तो ये सामने इसके साइड जो होगी वो अपोजिट कहलाएगी। और बेटा ए बी हमारे पास अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज और अपोजिट दैट कम्स इन साइन थीटा। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है उसके बेटा एज साइन थीटा, the sin 25 degree is equal to opposite over hypotenuse. But opposite you have 5.3, hypotenuse is your AB and sin 25 degree. You know these are the interchangeable interchange. So 5.3 over sin 25 degree. So AB is equal to, अब यहाँ की कैलकुलेट करने के बजाय यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बेटा कैलकुलेट करना जरा स्टूडेंट्स। 5.3 डिवाइड बाय sin 25 दैट इज द 12.5। AB इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। मीटर है बेटा तो मीटर दे, बाकी मीटर है तो ये भी मीटर में ही होगा। तो ये एक आंसर आ गया। अब इसको हम क्योंकि हटा लेते हैं बेटा, क्योंकि जगह स्पेस का मसला है। तो यहाँ पर ये बेटा नंबर 2 पर the angle that BD makes with BN, this is your BD and this is your BN, तो इट मीन कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। हाँ बेटा ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसके सामने वाली साइड अपोजिट, और ये चीज हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज और ये एडजेसेंट भी है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज यू दो किस में आता है? कॉस में। ठीक है, इसके बाद फिर बेटा यहाँ पर हम गए तो कॉस लिख देंगे कॉस बी। ठीक है, ये एंगल बी बन रहा है जो वो कह रहा है कि बी डी मेक्स विद बी एन के साथ बन रहा है ये वाला। तो टेकन ट्राइंगल, हाँ बेटा यहाँ लिख लें टेकन ट्राइंगल, अगर बी डी एन तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अंदर भी क्या है तो आप लिखें एन ट्राइंगल या टेकन ट्राइंगल ए बी एन। ठीक है, लेकिन नाम भी लिखे तो भी आंसर आपका करेक्ट होगा। cos b is equal to adjacent over hypotenuse. Now we have hypotenuse and adjacent, both of them. Adjacent have it 5.3 over hypotenuse is 7.1. The side opposite to the right angle with 90 degree के opposite side hypotenuse, और इसको डिवाइड कर लेंगे तो बेटा b हो जाएगा cos इनवर्स। लेकिन 5.3 अपॉन 7.1 इसी तरह बेटा जाए तो फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स को एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 41.7 डिग्री। ओके, दिस इज योर एंगल बी दैट बी डी मेक्स। तो ये पार्ट 2 हो गया। और बेटा पार्ट 3, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। दिस वन इज योर सी डी। हाँ बेटा सी डी की लेंथ निकालनी है। हाँ ये एंगल हमारे पास 46 है और ये बेटा 103, और ये इसके सामने ये वाला इस तरह कर लेते हैं। तो एन ट्राइंगल, हाँ बेटा बी डी सी, बी सी डी या बी डी सी, बी सी डी ज्यादा बेहतर होगा, बी सी डी। हाँ बेटा तो उसमें एंगल सी तो क्या होगा 180 माइनस 103 माइनस 46, तो 46 और 103 तो ये हो जाएगा बेटा 149 मीन, तो बाकी ये बेटा 31 डिग्री। एंगल सी आपका 31 डिग्री बन जाएगा। तो ये 3 उसको दिया तो 149 हो जाएगा। 149 मीन 150, 180 माइनस 150 तो 30, एक कम है तो 31 डिग्री। अच्छा अब क्या सी निकालना है हमें साइड, तो यही बेटा एंड यूजिंग सी ओवर साइन सी इज इक्वल टू जो गिवन है, ये बेटा एंगल भी गिवन है और इसकी साइड भी गिवन है। साइन सी, सी तो है ही सही,
फाइंड द लेंथ ऑफ द सी डी, हाँ एंगल बी। सॉरी तो बेटा यहाँ पर सी डी हम लिख लेते हैं, सी डी जो है वो क्या है, बी के अपोजिट है, ये स्मॉल बी हो गई और ये सी हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे आप, इसके नीचे मीन बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी, और यहाँ पर इसको बेटा क्लियर कर लें तो बी, बी मीन्स सी डी, सी डी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई साइन बी ओवर साइन सी। ठीक है, यहाँ पर पुट किया, इसके बाद फिर बेटा सी डी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करने के बाद सी की वैल्यू हमारे पास है बेटा 7.1 टाइम्स, और उसके बाद आ जाए सी की, और साइन बी है बेटा साइन 103 ओवर साइन सी साइन 31। तो ये सी डी आपको मिल जाएगा। सी डी में बी की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर एट द एंड, यहाँ पर बेटा ये होगी 13.4 मीटर, सब कुछ मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। और ये फाइनल हमारे पास यहाँ पर ये थर्ड था, इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा थर्ड थी, तो यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड आउट एंगल सी, वही 180 माइनस अदर टू, हाँ बेटा 31 आ गया। इस पर डिग्री का साइन नहीं तो चाहे तो लगा ले, वरना इसका इतना इशू नहीं है। हाँ बेटा, तो ये बी अपॉन साइन बी, और ये यहाँ पर रखा है, और बी का बी जो है ये मैंने मार्क किया है, ये साइड सी डी, उसके बाद फिर सी डी कर दिया क्योंकि रिक्वायरमेंट आपकी सी डी थी। तो इस तरह से आज हमने बेटा बेसिक लेवल कंप्लीट किया और इंटरमीडिएट लेवल का 7 पार्ट इनके क्वेश्चन नंबर 7 किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरमीडिएट लेवल और इसको पूरा कर देंगे। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ को, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो लास्ट टाइम यही आपसे बेटा रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।